गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए पेपर 8 का यूनिट 1 का बुलेट 3 दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम लेके आई हूँ। पाठ्यचर्या के तत्व व घटक क्या क्या होते हैं। तो जब आप शिक्षण क्रिया कराने कक्षा में जाओगे तो किन किन घटकों का यूज़ आप अपने शिक्षण कार्य को संपादित करने के लिए करोगे, तो वह हम लोग पाठ्यक्रम में के अंतर्गत वह घटक हैं, उसके अनुरूप हम लोग अपने शिक्षण कार्य को अंजाम देंगे तो निश्चित तौर पे उसका प्रतिफल 100% पॉजिटिव आएगा। आज हम लोग उसी विषय में चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे। शिक्षण क्रिया के संचालक शिक्षक पाठ्यचर्या के किन किन तत्वों या घटकों का उपयोग कक्षा में अपने शिक्षण क्रम में करेंगे, आज हम इसकी जानकारी लेंगे। स्टूडेंट्स, टीचर के द्वारा शिक्षण नियोजन यानी पढ़ाई कराने का क्रम जो होता है, तो शिक्षण नियोजन के हेतु उपयोग व व्यवहार में लाए गए करिकुलम से जुड़े अनिवार्य शिक्षण संपदा, मैंने इसको नाम दिया है शिक्षण संपदा, प्रॉपर्टी, हमारा जो प्रॉपर्टी है पढ़ाने का, तो वह शिक्षण संपदा ही पाठ्यचर्या के क्या होते हैं, मूल तत्व कहिए, उसे मूल घटक कहिए, आप उसे एलिमेंट कह सकते हैं और आप उसे कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। अर्थात टीचर एक खास प्रकार के करिकुलम फॉर्म या डिज़ाइन को पढ़ाने के लिए फॉलो करते हैं या अपनाते हैं। अब करिकुलम डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, तो द नेचर ऑफ द एलिमेंट and the manner in which they are organized may comprise which we call a curriculum design। करिकुलम के विभिन्न कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो करिकुलम के विभिन्न कंपोनेंट्स यथा ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य आपका क्या है, कंटेंट सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन, विषय वस्तु को चुनना और उसको संगठित करके आप बच्चों के सामने कैसे पुट करोगे, ट्रांजैक्शन मेथड क्या कि आप ट्रांजिट कैसे करोगे उस विषय वस्तु को, आदि की जांच किससे होती है, तो पाठ्यचर्या असेसमेंट दैट इज़ करिकुलम असेसमेंट और मूल्यांकन के द्वारा। मैं बता दूं, बच्चे मूल्यांकन उपरोक्त तीनों घटक का तो करते ही हैं असेसमेंट, और स्वयं का भी मूल्यांकन किया जाता है पाठ्यक्रम के में। और जब वहाँ कुछ त्रुटियां आती है तो हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम को पुनः नियोजित भी बार बार किया जाता रहता है। तो करिकुलम का प्रत्येक कंपोनेंट्स एक दूसरे कंपोनेंट से भी जुड़ा होता है, ये एक दूसरे के पूरक आप इसे कह सकते हैं और इनके मध्य गहन संबंध होता है। कंपोनेंट्स एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। कंपोनेंट्स आर अटैच्ड विथ ईच अदर एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर। इससे कंपोनेंट से जोड़कर एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से कड़ीबद्ध तरीके में क्या होता है, जुड़ा होता है। और सारे कंपोनेंट्स को ध्यान में रखकर अगर टीचर टीचिंग प्रोसेस कराएंगे तो निश्चित तौर पे सफलता मिलती है। तो यह इसी प्रकार जुड़ा रहता है बच्चे, जैसे अगर कोई घटना घटती है तो खोजकर्ता एक के बाद एक कड़ी से जोड़ करके क्या करते हैं, तो सत्यता सामने ले आते हैं। तो करिकुलम के 4 मुख्य जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, जिसके विषय में हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा की है, अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। द फर्स्ट वन इज एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज शिक्षण उद्देश्य क्या है आपका। सेकंड वन इज सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन,
पाठ्य वस्तु के अंतर्गत आप क्या क्या लेके जा रहे हैं बच्चों के पास, और उसको किस तरह से संगठित करके आप बच्चों के सामने रख रहे हैं। थर्ड वन इज लर्निंग प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड ट्रांजेक्शन, दैट इज शिक्षण विधियाँ क्या क्या अपनाओगे आप, वह आपके अनुभव को दिखाएगा, या जो पहले से शिक्षण विधियाँ जिस हेतु बनाया गया है उसको लेकर आप अपने क्लास में जा सकते हो, और शिक्षण का नियोजन आप किस प्रकार से करोगे। नेक्स्ट वन इज दैट इज असेसमेंट और इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। इन तीनों उपरोक्त घटक जो हैं उनका मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो प्रथम घटक जो है एम, तो उसमें क्या करना होगा, तो व्हाट इज टू बी डन, यानी पाठ्य वस्तु से संबंधित पाठ के सापेक्ष आप क्या पढ़ाने वाले हो, पाठ व सब्जेक्ट से जुड़े पाठ्य वस्तु, विभिन्न शिक्षण विधियाँ तथा परीक्षण एनालिसिस का नियोजन क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए उद्देश्य का निर्धारण करना होता है। फिलिपीन एजुकेशन सिस्टम ने शिक्षण उद्देश्य को 3 एजुकेशनल लेवल में निरूपित किया है, यानी घटते क्रम से ऊपर बढ़ते क्रम की ओर। प्राइमरी एम क्या है, सेकेंडरी एम क्या है एंड टर्सरी एम क्या है। प्रारंभिक उद्देश्य, द्वितीयक उद्देश्य और तृतीयक उद्देश्य, जिसे सामान्यतः हम 2 भागों में बांटकर वर्ग में पढ़ाते हैं, और वह प्रथम भाग है कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे, और दूसरा क्या है तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है। उदाहरण के तौर पे बच्चे, अगर आप फोटोसिंथेसिस अपने वर्ग में पढ़ाने जाओगे तो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा कि बच्चे विज्ञान के विषय में जान पाएंगे, बच्चे अंधविश्वास से दूर हो पाएंगे, कि बच्चे यह जान पाएंगे कि पौधे भी खाना बनाते हैं अपना, बच्चे O2, CO2, H2O एवं ग्लूकोज इत्यादि के विषय में जान पाएंगे। और आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो बच्चे फोटोसिंथेसिस को जान पाएंगे, और साथ ही बच्चे यह समझ पाएंगे कि पौधे अपना भोजन स्वयं सूर्य के प्रकाश में कैसे बना पाते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं करिकुलम के सेकेंड कंपोनेंट की ओर, और वह है हमारा पाठ्य वस्तु सब्जेक्ट मैटर का सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन कैसे होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत पाठ्य से संबंधित उसके संपूर्ण आवरण तथ्य, मैंने आवरण वर्ड दिया कि पाठ्य के चारों ओर के जितने भी फैक्ट्स होंगे उसको आप सुगमता पूर्वक बच्चों के समक्ष कैसे रख दोगे कि बच्चे समझ भी जाएं और उन्हें वह चीज़ समझने में बहुत अच्छा भी लगे और इजी भी लगे। तो उस पाठ्य वस्तु से जुड़ा हुआ प्रत्येक फैक्ट्स को वहाँ आप क्या करोगे, संगठित एवं संग्रहित करके बच्चों के समक्ष रखोगे। इसके लिए आपको जनरलाइजेशन एंड कॉम्पेंडियम ऑफ फैक्ट्स पे ध्यान देना होगा, कंपोनेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट मटेरियल पे ध्यान देना होगा, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज पे ध्यान देना होगा, पूर्व ज्ञान उस विषय से संदर्भित क्या है, तथ्य क्या हैं, परिकल्पनाएं क्या हैं, साथ ही इससे संबंधित सिद्धांत क्या है। जैसे अगर आप सेल पढ़ाने जाओगे तो कॉर्क में कैसे देखा गया कोशिकाओं को, या कॉर्क की तरह जो खाली खाली कमरे जैसा संरचना हुआ, उसके अकॉर्डिंग सेल का नामांकन रॉबर्ट हुक महोदय ने कैसे दिया, सेल्यूलर वर्ड से दिया, और सेल थ्योरी का कंसेप्ट क्या है,
एक बात बच्चों मैं बता दूं कि स्टूडेंट अगर प्राइमरी क्लासेस के होंगे ना तो पाठ्य वस्तु संदर्भित ज्ञान का लेवल भी बहुत ही क्या होगा, सूक्ष्म होगा। और जैसे जैसे अपग्रेडेड स्टूडेंट होंगे तो ज्ञान का या जो आप देने जा रहे हो पाठ्य से संबंधित संपूर्ण ज्ञान, उसका लेवल भी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ते जाएगा। करिकुलम के सापेक्ष कंटेंट सिलेक्शन व्यूज अग्रांकित हैं। पहला है सब्जेक्ट सेंटर्ड व्यू ऑफ करिकुलम, सब्जेक्ट को सेंटर में रखा गया। और सेकेंड वन इज लर्नर सेंटर्ड व्यू ऑफ करिकुलम, वहाँ लर्नर को सेंटर में रख के करिकुलम को किया गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं कंपोनेंट 3 की ओर, लर्निंग प्रोसेस ट्रांजैक्शन। और वह कंपोनेंट 3 बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हमने देखा कि व्हाट इज़ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम, that is first one is our first one component is पाठ्य वस्तु का चयन आप कैसे करोगे। पहला हमारा क्या है कंपोनेंट कि आपके पाठ्य वस्तु के चयन का एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, शिक्षण उद्देश्य क्या है। और सेकेंड वन इज सब्जेक्ट मैटर एंड कंटेंट सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चे लर्निंग प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस, ट्रांजैक्शन और इसका इवैल्यूएशन, असेसमेंट कैसा है, इसके अप्रोच कैसे हैं। थैंक यू।